आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। सर सलाम जोश जोश ठीक है। कचरा दान में कचरा डालो, कचरा डालो, कचरा डालो। क्लोजअप को भी लेंची साधना necessary। Respected Chief Executive Councillor Dr. Jafar Akhund sir, ADDC sir, DSP Anayat Sahab, DSP Tunduk sir, SHO Sahab, AD Planning काचो सर और यहाँ पर बैठे बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, मेरे प्यारे बच्चों और MC के हमारे वर्कर साहिबान और पुलिस के बाकी पर्सनल्स, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ कि आज का ये अवेयरनेस मार्च सक्सेसफुली जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। थोड़ा सा सर इसके पस मंजर में मैं जाना चाहूँगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 6 जून को हर इस बार एक पूरे वीक लॉन्ग प्रोग्राम की शेप की गई और हर दिन जो है वो एक अलग एक्टिविटी को अंजाम दिया गया, जिसके अंदर सर स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव्स की गई। जहाँ पे कचरा पड़ा रहता था, काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था सर, उनको भी साफ किया गया। इसके अलावा सर हमने इसमें एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन करवाया 2 थीम्स के नाम से, वेस्ट टू आर्ट एंड वेस्ट टू वेल्थ, जिसमें अलग अलग 10 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। और आज इस प्रोग्राम के कल्मिनेशन के इवेंट पे हम लोग उन बच्चों को आज सर आपके हाथों से हम उनको सम्मानित भी करेंगे, उनको एजाज़ से नवाजा जाएगा जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन ली है। इसके अलावा सर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन में ताउन किया है, हम उनके भी जो है वो मशकूर और ममनून हैं कि उनके इस ताउन से और उनकी पार्टिसिपेशन से आज का जो ये प्रोग्राम है ये अच्छी तरह से जो है वो मुकम्मल हो सका। इसके अलावा सर मैं के रूल 2016 के हिसाब से जो है वो हमें
टू वे सेग्रीगेशन का जो था वो रूल थे हमारे पास थे, लेकिन अब 2026 में नए रूल्स जो है वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026। इसमें सर 4 वे सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें लिक्विड और सॉलिड के अलावा 2 वेस्ट जो इम्पोर्टेंट है और हमारे घरों में जो है वो रोज उन 2 वेस्ट जो है वो निकलते हैं। तो हमारा सैनिटरी वेस्ट है और दूसरा जो है वो हमारा स्पेशल केयर वेस्ट है सर। इसको जो है वो अलग अलग सेग्रीगेट करके जो है वो घरों से अगर मिले, लोगों का ताउन इसमें चाहिए, हर घर से इसमें ताउन चाहिए, सो दैट जो हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है उस पे इसको सेग्रीगेट करने और इसको प्रोसेस करने में आसानी होगी सर। सर प्लीज वर्ड सर, मैं अब जो है वो आपसे रुखसत चाहता हूँ और बच्चों का एक बार फिर से इस कड़ी धूप में आप लोग प्यारे बच्चों ने शिरकत की है, मैं आप उनका फिर से हाईली थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अब चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर अपन जबर सर को मैं दावत देता हूँ कि आप मंच का पहले ख्याल करें। कौन के बारे में मोहम्मद साहब, सीपीओ खान साहब, एपीएसपी नायब साहब, प्रधान साहब, हमारे सरकार रियाज साहब लोग, हमारे ऑफिसर के एमएसपी के वैली पब्लिक पार्टिसिपेंट्स से स्टूडेंट्स प्रोग्राम होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और खासकर जब ये नन्हे मुन्ने बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं तो उनके माइंड, आप जानते हैं कि बच्चों के दिमाग वो बिल्कुल पूरी कागज होता है, और बिल्कुल जैसे आप करके करें उन्हें एजुकेशन, तो उसके हिसाब से वो आगे उसी को ही अपनाते हैं। आज के दिन में हमारे करगिल जो है वाकई में काफ़ी हद तक हमें म्यूनसिपलिटी जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी करगिल है, उन्होंने करगिल को साफ सुथरा रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनके पूरे वर्कर्स को, खासकर जो छोटे वर्कर्स जो दिन रात काम करते हैं, उनको सल्यूट करता हूँ। उनके डेडिकेशन को, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है हम सब मिलके अगर करगिल पूरे डिस्ट्रिक्ट और करगिल आज के दिन में हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट और भी बने हैं, तो हम सब मिलके हमारे इस रीजन को अगर साफ सुथरा रखना है और हमें अगर टूरिज़्म को अट्रैक्ट करना है तो हमें चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम सब का फ़र्ज़ है, हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल फ़र्ज़ भी है और आपके इंफरादी और पूरे आवाम के हिसाब से भी फ़र्ज़ है। आप जानते हैं सफाई रखना, और आपके न सिर्फ अपने जिस्म की सफाई, अपने जो पहनावा उसकी सफाई, बल्कि अपनी कम्युनिटी, आपके इर्द गिर्द की सफाई, आपके घर की सफाई। जब आपके घर की सफाई हो जाएंगे तब आपके कम्युनिटी की सफाई हो जाएंगे। जब कम्युनिटी साफ होंगे तो आपके ब्लॉक साफ होंगे, ब्लॉक साफ होंगे तो आपका सब डिवीज़न साफ होगा। इस तरह से पूरी कंट्री को अगर हमें स्वच्छता सफाई रखना है तो हम सब का कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में भी कहते हैं कि सफाई जो है वो 19 ईमान है। हमारे जब हम छोटे थे तो वही कहते थे सफाई से इंसान है, गलीज़ और गंदा तो हैवान है। अगर हम साफ नहीं बैठे तो हम और हैवानों में कोई फ़र्क नहीं है। आप जानते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा हमारे, चाहे हमारा घर की सफाई हो, चाहे आपके इर्द गिर्द की सफाई हो, तो उसमें काफ़ी हमारा इम्प्रूवमेंट हो गया है। और यार साहब आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारा ओपन जो है बाई डिफ़ॉल्ट, हम पहले ओपन बिल्कुल नहीं हमारे यहाँ होता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो मैनुअर के लिए इस्तेमाल होते थे, खेत वगैरह होते थे। आज के दिन में करगिल प्रॉपर में तो खेत ये वगैरह ख़त्म हो गए। नहीं तो हमारे गांव में आज भी आप छोटा ही सही या एक कच्चा ही से एक लेटरिन और
बाथरूम होता है वो कच्चाई से, जिससे हमारा जो वेट डिस्पोजल है, ख़ासकर आज के दिन में भी आप जो खाने पीने बचते हैं वो सब हम गाय जो या कैटल वगैरह को फीड के लिए देते हैं, तो उससे वो ये एक विशेष साइकिल बन जाते हैं, उससे मैनोर बन जाते हैं, फिर वो खेत में जाते हैं, फिर वहाँ से फसल उगते हैं। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा साइकिल है, हमें उसको बढ़ावा देना है। राइट सर। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है आज के दिन में आपका राइट सर, तो उस प्लान के हिसाब से हमने देखा, अभी मैं कुछ दिन पहले वहाँ पे गया था, अभी भी काफ़ी हीप है वहाँ पे ना, तो अगर हमें सफाई रखना है तो उसमें हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। अभी भी आपके दरिया के किनारे या आपके जो आसपास वाले छोटे छोटे स्ट्रीट्स में प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक के कुछ ना कुछ वहाँ पे होते ही ड्राइव्स कंटिन्यू रखेंगे तो सर, उसमें ड्राइव कंटिन्यू रखना है। और मेरा तो ये मानना है, आपको खासकर जो बड़े फंक्शन है ना, उसमें हमें चाहिए प्लास्टिक को कुछ ना कुछ करके बैन लगा दिए, उसमें बैन लगाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे लोगों को ये पता चल जाए। और हमें अगर इस्तेमाल करना है तो जो बाद में जो ख़त्म होते हैं, मतलब जो डिसइंटीग्रेट होता है, जो ख़त्म होता है, वो वाला चीज़ हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और प्लास्टिक तो आप जानते हैं उसका काफ़ी लाइफ होता है, वो उससे माहौल और उससे आपके एनवायरमेंट बिल्कुल हाँ वो तबाह होते हैं, तो उसमें हमें काम करना पड़ेगा। हमारे करगिल के आपके मार्केट का जहाँ तक सवाल है, मैंने देखा काफ़ी हद तक हमने प्लास्टिक के थैले वगैरह पे कंट्रोल कर दिया है, मगर फिर भी कहीं कहीं मैंने देखा है कि वो अभी भी इस्तेमाल करते हैं। उनको पहले 1-2 बार उनको बता दीजिए, आप 1 बार 2 बार बता दीजिए, अगर नहीं होता 3 बार बता दीजिए, उसके बाद अगर नहीं करते हैं तो उन पर आप जुर्माना भी लगा सकते हैं, फाइन लगाना है। मगर प्लीज़ पहले फाइन नहीं लगाना, पहले उनको समझाने की कोशिश करना है। हमें सफाई के लिए बहुत ये क्या कहते हैं, हम सबको मिल के करना है। बाकी जो म्यूनसिपल कमेटी के लिए जो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है, मेरे ख्याल में वो आपके उसके लायक तो नहीं है, हमारे उसने एक फ़ायदा भी है, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है, यहाँ का तहसीलदार भी है, तो आप यहाँ पे कायम रखना है। कल मैं हमारे JOC जो महेश सर से उनकी मिलने गया था, नया हमारे JOC सर आ गए हैं, मैंने उनको बोला कि वो लोग भी अपने जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके लिए पूरा वो जेब पे वो लोग टेंडर निकालते हैं। मैंने उनसे कहा कि टेंडर हमारे जो म्यूनसिपलिटी या हमारे रूरल डेवलपमेंट को दीजिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, ठेकेदार भी लेके पैसा वो अपना फ़ायदा कमाते हैं, बाकी हमारे ही लोग ही अगर हमसे MOU करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे हम ही डिस्पोज करते हैं, हमारे लोग ही डिस्पोज करते हैं, तो उसमें क्या होगा, कम से कम कोई प्रॉफिट रहा तो आपके डिपार्टमेंट के पास रहेगा, वो हम कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उनसे कल बताया है, आप भी उसमें अगर इनका ये निकलता है क्या कहते हैं उसको जेब पे, आप लोग को उड़ीसा को बोल के ना आप लोग भी उसमें हिस्सा लीजिएगा, उससे हमारा डबल फ़ायदा होगा। एक तो आर्मी वाले ला के इधर उधर फैलते हैं, जैसे पिछले साल उन्होंने एक ही बना के रखा था, बाद में हमारे Vamos a. Tá, sonito, tipo a música só. Well done, well done. AK Norton School Baru, Mutari Public School, Mutari Public School. और पेंटिंग कंपटीशन में थर्ड क्लास की है, ये मिडिल लांगपुर और बड़ा स्कूल लांगपुर बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड जाता है थर्ड क्लास की। स्पेशल प्राइज क्लैपिंग। रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी सबको ये मोमेंटो प्लीज करो। सर ये जैसे शशि साहब ने या
कि आज गवर्नमेंट डे है जिसमें हमारे बहुत से बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। सर जानते हैं कि स्कूल के बच्चियों का कि वो आज इस गर्मी के दिनों में भी आज पार्टिसिपेशन किया। साथ ही साथ हमारे पुलिस ऑफिसर खुसूसन ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने भी अच्छा बताया गया कि हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मेन बाजार से आते हुए अभी हम MCR में पहुँचे हैं। और साथ ही हमारे स्टेशन के खुसूसन MC के लेबर्स MC के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी यहाँ आए। आज ये चाहते हैं कि ये हमारे सोशल मीडिया पे जाए और एक अच्छा सा एक मैसेज चला जाए घर घर गाँव में कि हम आने वाले कल में अपना घर अपना मोहल्ले अपने गाँव और अपने सिटीज़ को साफ रखने में हमारी एक अच्छा उम्मीद जगह। शुक्रिया। चलिए कि हम एक ऐसी जगह इंटर कर रहे हैं जो ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं। इसके लिए कुछ आने वाले वक्त में कोई प्रोविजन नहीं, देखिए हम ब्यूटिफिकेशन पे काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे हम सुदेश दर्शन 1, 2 इसके हिसाब से अब आपका यहाँ पे नीचे जो हमारा ओल्ड बाज़ार है उस पे काफ़ी ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। अच्छा, उस आगे जाके आपको जब ये हमारा संगम है वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन वगैरह का काम चल रहा है। और साथ में हम यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि इससे जो दरिया के आसपास वाले को और ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन उसमें करे। और वही जो मैंने पहले भी कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन हमको उसमें तो बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है और उस पर काम कर भी रहे। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट देखने को। तो सर म्यूनसिपल कमेटी के अंदर अभी 2 नया वार्ड आए सर, तो इनका एरिया थोड़ा बढ़ गया, तो मेन पावर का थोड़ा शॉर्टेज है सर, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LHDC क्या कदम उठाए? नहीं, देखिए उसमें हमने UT एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि और उन्होंने कुछ हमें अप्रूवल भी दिया है नए उसके लिए ना मेन पावर के लिए जो स्वीपर वगैरह के लिए। तो हमने इनको ये भी कहा है कि म्यूनसिपलिटी के पास अपना कुछ फंड भी होता है, तो उस पे भी हम उससे भी कुछ मेन पावर वर्कआउट कर सकते हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो वो ब्यूटिफिकेशन हो या ऐसे मेन पावर हो, इनके पास अपने कुछ जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे भी, प्लस गवर्नमेंट ने भी कुछ हमें दिया है। तो उन सब पे इंशाल्लाह अभी रिटायर ये हो भी गया शायद मेरे सर। कबड्डी नाला नेक्स्ट रोड एरिया है, तो उसको बनाने में LHDC कब तक कामयाब हो पाएगी? ये वाला नहीं, देखिए दोनों हमारे जो ये वाला जगह है इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आप जानते हैं, लोगों ने इंतकाल करके या कुछ कब्ज़ा करके, आप जानते हैं ये पहले वाला जो यहाँ पे कुछ हादसा हुआ था वो कैसे हुआ था आप सब जानते हैं। तो मैं तो कोई भी नया इसमें ना बनाने के ख़िलाफ़ हूँ जो लोगों को जिससे पहले वाले लोग मुतासिर हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक ये हमारे पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, तो उसकी वजह से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता गीला होके गल जाते हैं तो वो गिरने का ख़तरा रहता है। उसके लिए हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 3-4 जगह पे हम वो बड़े बड़े वो बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मसला जल्द हल होगा। और इनके भी हमने ये कहा है कि जो भी यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये लोग इनके पास किसी के पास जो ज़मीन लैंडलेस हो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे, मगर किसी के पास अगर ज़मीन है कहीं पे भी तो उसमें तो गवर्नमेंट ज़्यादा उसमें ये नहीं कर सकता। हाँ, जो लैंडलेस हो उसको ज़मीन प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल फर्ज है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। मगर हम देख रहे हैं हमारे रेवेन्यू वाले कि वाकई में अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन है तो फिर उस पर वो दूसरा वाला ये लगता है। मगर हमने इनको काफ़ी जगहों पे बहुत सारे छोटे छोटे कंपनसेशन के उसमें दिए हैं। हाँ, मगर इतना भी नहीं, हम जानते हैं कि बहुत एक मकान को बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है, मगर हम तो एज पर नाम जो है वो हमने दे दिया है। तो सर उस एरिया को जो है बहुत जल्दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ करना पड़ेगा सर, बहुत डेंजरस है। कोई हादसा होने से पहले 1 साल से भी ज़्यादा हो गया सर, उसको ऐसे नहीं तो बहुत ज़रूरी करगिल के मेन बाजार के अंदर है सर, टूरिज्म में भी असर और वहाँ से चलना भी बहुत डेंजर लगता है। हमने फेंका नहीं है उस पर, आपने देखा होगा जगह जगह बोर्ड लगा है
नए वो नहीं करना है बोल के, जब भी कोई जैसे बारिश वगैरह होते हैं, हमारे बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे रेवेन्यू वाले, पुलिस वाले बिल्कुल वहाँ पे तैयार रहते हैं। मगर ये है लोगों का जब मसला होता है ना, तो आपको अब हमने बहुत बार नोटिस दिया है कि वो आप लोग को सेफ़र जगह पे जाने के लिए उनको बोला है। तो हमारे लोग भी तो इसमें थोड़ा सा लोगों का तावन भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।